दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं आपको गैस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। गैस की समस्या क्या है और इसका उपाय क्या है? गैस पेट में क्यों बनती है? अक्सर हमारे देश में ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम होने लगी है ये गैस की। चाहे कोई भी पेट किसी भी कारण से फूलने लगे, लेकिन हर इंसान सोचता है कि पेट में गैस बन रही है। दोस्तों सब कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कंडीशन में अगर पेट फूलने लगे तो इसका मतलब ये नहीं सोचा जा सकता कि गैस ही बन रही है। दूसरा, पेट फूलने के और गैस के कई मुख्य कारण हैं। गलत खान पान इसका मुख्य कारण है। कुछ चीज़ों से गैस बहुत बनती है, जैसे उड़द की दाल, अरहर, राजमा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो जो हमारा गलत खान पान जिन चीज़ों की वजह से हमें गैस बनती है, उन्हें हमें अपने खाने में से हटा देना चाहिए। और दूसरा मुख्य कारण गैस का दोस्तों तनाव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तनाव का सीधा संबंध पेट से कैसे है। दोस्तों ये सही बात है, तनाव का सीधा संबंध पेट से है, जिसे आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल वोमिटिंग सिंड्रोम। जब हम ज्यादा सोचते हैं, रात को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, तो हमारे जो माइंड की एक नस है, जो ब्रेन की एक नस है, जो पेट के अंदर पाचक रस एंजाइम क्रिएट करती है, वो निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण भी हमें पेट में गैस की शिकायत होने लगती है, जिससे हमारे हार्ट बर्न, दिल घबराने लगता है, पेट फूला फूला रहता है। और हम जांच वगैरह सब करा लेते हैं, जांचें नॉर्मल आती हैं। तो ध्यान रहे, इसका एक मुख्य कारण गैस का एंजाइटिक डिप्रेशन, तनाव मुख्य कारण है गैस। दूसरा दोस्तों लाइफस्टाइल। हम डेली फूड्स में क्या ले रहे हैं, डाइट में क्या ले रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग खाने में अक्सर लेट नाइट खाना खाते हैं और पेट भरकर खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। दोस्तों रात का खाना जब हम चलते नहीं है तो हमारी आंतें भोजन को पचा नहीं पाती, जिसके कारण हमें गैस की समस्या होने लगती है। सुबह पेट फ्रेश साफ नहीं होता है, उसके कारण भी हमें गैस बनने लगती है। दोस्तों ये थे गैस बनने के मुख्य कारण। वैसे तो हर आदमी के अंदर गैस होती है। खाली पेट गैस हर एक इंसान की बॉडी में 200 ml के करीब होती है और खाना खाने के बाद ये 800 ml तक पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है कि गैस किसी एक ही इंसान को रहती है। गैस हर इंसान को बनती है, लेकिन ये आवश्यकता के अनुसार अधिक बनने लगे तब ये टेंशन क्रिएट करती है, तब ये पेन क्रिएट करती है। तो आज मैं कुछ उपाय गैस को भगाने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, जिनके करने से आपकी गैस में 100% फायदा मिलेगा, आपकी ब्लोटिंग की समस्या दूर होगी और आपका मन खुश रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको विशेष रिकमेंड करूंगा, जिन भाई बहनों को पेट में गैस बनता है वो शाम के वक्त हल्का खाना लें। यानी कि अगर उन्हें खाने में अगर 4 उन्हें चपाती खानी है तो उसकी जस्ट हाफ कर दें। और खाना खाने के बाद सोते समय के खाने में अक्सर 10 से 20 मिनट तक कम से कम टहलें। इससे दोस्तों गैस की समस्या में बहुत ही फायदा मिलता है। और मैं 2-3 एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से आपको गैस की समस्या में बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों जब हम शाम को खाना खाएं तो खाना खाने के बाद हमें वज्रासन में बैठ जाना है। और वज्रासन पेट की गैस को बाहर निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। इसके साथ साथ अगर हमें ब्लोटिंग की शिकायत हो तो अपने दोनों हाथों को पेट पर रखकर हमें आगे की ओर झुकना है।
इससे भी हमारी गैस की समस्या में बहुत फायदा मिलता है और हमें गैस की शिकायत में बहुत ही फायदा मिलता है। ये एक्सरसाइज सुबह खाली पेट ही करनी चाहिए और खाना खाने के बाद शाम को हम इस अवस्था, जिसे वज्रासन बोलते हैं, वज्र आसन की अवस्था में कम से कम 10 मिनट तक बैठना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों हमारे जो ऊपर का खाना है वो जस्ट बड़ी आंत से छोटी आंत में पहुंच जाता है और वो खाना नीचे आने के बाद खाने का हाजमा होने लगता है। जो भाई बहन कहते हैं खाना छाती पर, चेस्ट पे रखा रहता है, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है वज्रासन। तो हम शाम के समय में अगर हमारा टहलना भी मुमकिन ना हो तो कम से कम आप अपने बेड पर बैठकर ही इस आसन को कर सकते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत आप इस आसन को कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट इस आसन के करने से हमारी जो है गैस की समस्या वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरा आसन मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ, जिसे पादासन बोलते हैं। दोस्तों इसके करने से भी हमारी गैस की समस्या दूर होती है। उसके लिए दोस्तों हमें लेट जाना है और अपने पंजों को, अपने पैर को ऐसे कर इस अवस्था में लेटना है। इसे हस्तपाद आसन बोलते हैं। दोस्तों इससे हमारी गैस की समस्या दूर होती है। तीसरी एक्सरसाइज जो बेस्ट एक्सरसाइज है, जो बहुत ही मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, वो है मेडिटेशन। हम सुबह सुबह खाली पेट बैठकर 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करें, ध्यान करें। उससे भी हमारी जो मानसिक अवस्था वो सही होती है और जो हमारे जो ब्रेन से पाचक रस एंजाइम जो पेट के अंदर जाकर हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, उसमें बहुत ही अनोखा लाभ मिलता है। मेडिटेशन करने का तरीका मैं अपनी पुरानी वीडियो में बताया है मैंने। आप चाहे तो वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं एक बार आपको पुनः बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी बंद कमरे में आप बैठ जाइए, बाहर कुछ भी शोरगुल सुनाई ना दे, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को भरकर कुछ देर रखिए, फिर धीरे धीरे इस सांस को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों सिंपल अवस्था में बैठकर ओम का उच्चारण करना है और उस ध्वनि को महसूस करना है कि ये हमारे अंदर की ध्वनि हमारे किस ऑर्गन से आ रही है, कहाँ से आ रही है। अगर हम ऐसा ध्यान करते हैं दोस्तों, हमारा माइंड शांत होता है और हमारा काम में मन लगता है, बेचैनी दूर होती है और हमारे पेट संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम में भी फायदा मिलता है। इसके लिए दोस्तों हम ओम का उच्चारण करते हैं और उस ध्वनि, जो ओम की ध्वनि हमारे अंदर से आ रही है, उसको एहसास करने का ध्यान लगाएं। ये ध्वनि हमारी बॉडी के अंदर से कहाँ से आ रही है, इस ध्वनि को महसूस करने। फिर गहरी सांस लेनी है, फिर ओम का उच्चारण करना है और उस ध्वनि को महसूस करना है। ध्यान केवल बाहर से हटाकर अपनी बॉडी के अंदर केंद्रित करना है। दूसरा
तरीका दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान करने का। इसे करने से भी हमारी माइंड की प्रॉब्लम और पेट की ब्लोटिंग में बहुत ही फायदा मिलता है। आईबीएस खास तौर से आईबीएस के पेशेंट में बहुत ही फायदा मिलता है। इसके लिए दोस्तों हम आँख बंद करके अपने पूरी बॉडी के पार्ट्स का नीचे से लगाकर ऊपर तक ध्यान करेंगे। आँख बंद कीजिए, सोचिए अपने पैरों के बारे में, सोचिए अपने हाथों के बारे में, महसूस कीजिए अपने पेट की हलचल, महसूस कीजिए अपनी सांसों के बारे में, कैसे ये हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, कैसे हमारी सांस अंदर जा रही है और कैसे सांस बाहर आ रही है। ध्यान केवल अंदर बॉडी के हर ऑर्गन को बंद आंखों से निहारना, बंद आंखों से ध्यान करना और उसके बाद सबसे लास्ट में केंद्र बिंदु ये मस्तिष्क का, इस पर ध्यान को फोकस करना। धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स मोड में लाना है। दोस्तों अगर हम इस तरह का ध्यान करते हैं तो इससे हमारा माइंड तनाव मुक्त होता है, मन शांत होता है, जिसके कारण भी हमारे पेट की आईबीएस की समस्या, इरेक्टाइल वोमिटिंग सिंड्रोम की समस्या जो आईबीएस बोलते हैं, जैसे कि बहुत से हमारे भाई बहनों को शिकायत होती है, पेट में गैस बन रहा है और सीने पे घुटन सी बेचैनी का एहसास हो रहा है। अगर हम इस मेडिटेशन की क्रिया करते हैं तो गैस की प्रॉब्लम से के द्वारा होने वाले इस घुटन बेचैनी से बहुत ही राहत मिलती है। दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।